पीएचडीसी एग्जाम है और इस एग्जाम को आपके 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4। एक पहला पार्ट है सामान्य अध्ययन। कौन सा है? सामान्य अध्ययन। ठीक है। दूसरा है जो टीचर एप्टीट्यूड है। कैसा है? टीचर यानी शिक्षक अभिरुचि। कौन सा है? शिक्षक अभिरुचि। तीसरा है तो इसमें यानी मानसिक योग्यता है, जिसको अपन बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। और जो चौथा पार्ट है वो इसमें क्या है? हिंदी का। इंग्लिश का भी है थोड़ा, ठीक है, और थोड़ा इसमें अंग्रेजी का, मतलब यानी यहाँ पर लैंग्वेज का है। किसका है? लैंग्वेज। अब देखो ये चारों के मतलब यानी पार्ट बराबर है, चारों का वेटेज भी बराबर है, पर यहाँ मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब आपको मैं तो इतना ही बता पाऊंगा कि आपको ये पेपर अटेंड कैसे करना है और कैसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ये मैं आपको तरीका बता देता हूं। कोई भी एग्जाम है, देखो आपको बताएं, आपको सबसे ज्यादा बल किस पे देना चाहिए था? हिंदी और अंग्रेजी, लैंग्वेज पे देना, क्योंकि उनका सिलेबस फिक्स है। सिलेबस फिक्स है। अब संधि है, समास है, जो भी है वो फिक्स है, उससे बाहर जाने वाला कुछ भी नहीं। फिर आपको किस पे ज्यादा जोर देना था? मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी पे। मेंटल एबिलिटी की भी पर्सन मतलब यानी उनका जो प्रकृति, उनका नेचर है वो एक जैसा होता है, पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएंगे पर उसका जो सॉल्यूशन का तरीका ज्यादातर एक ही रहता है। ठीक है। और फिर किसका है? टीचर एप्टीट्यूड। इसमें आपकी शिक्षक अभिरुचि पूछ जाएगी। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो स्कूल लेट आता है या फिर वो पढ़ता नहीं है, तो फिर बाद उसके बच्चे के साथ में आप कैसा व्यवहार करोगे? तो आपको पॉजिटिव व्यवहार करना है। कैसा व्यवहार करना है? अब मान लो वो लेट आता है तो उससे पूछेंगे आप लेट क्यों आ रहे हो, लेट आने का क्या कारण है, उस कारणों का पता करेंगे, फिर उस कारणों का निदान करेंगे। निदान का मतलब उन समस्या को सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप भी हो, तो मान लो आप क्लास में आते हो या नहीं आते हो, समय पे बैठते हो या पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, तो टीचर का एक दायित्व होता है कि आपसे पूछे, बात करें, वार्तालाप करें। क्या करें? वार्तालाप। आपकी क्या समस्या है, उन समस्याओं का सॉल्यूशन करें। तो ये सारा कौन सा पार्ट में आता है? टीचर एप्टीट्यूड। और एक आता है सामान्य अध्ययन। ये अथाह है, सिलेबस तो दिया होगा पर प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। तो आपको ये 4 तरह के वहां पर भाग मिलेंगे और चारों में से आपको सबसे पहले सॉल्यूशन किसको करना है? हिंदी को करना है। किसको करना है? हिंदी को करना है। सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी का सिलेबस फिक्स है और आसानी से इसमें हिंदी में इतना कोई ज्यादा दिमाग को प्रेशर भी नहीं देना पड़ता है। फिर बाद में हिंदी के बाद में आप किसको जाओगे? सामान्य अध्ययन। किसको करोगे? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो प्रश्न आपको आता है वो कर लोगे, नहीं आता है उसको गोला करके छोड़ देना। क्या करके कर देना? गोला करके छोड़ देना। जैसे आ रहा है तो उसको तो ठीक कर देना, और नहीं आ रहा है उसको गोला करके छोड़ देना। फिर बाद में आप किसको करोगे? टीचर एप्टीट्यूड। किसको करोगे? टीचर एप्टीट्यूड। और सबसे लास्ट में किसको करोगे? मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता को इसलिए सबसे लास्ट में करोगे कि उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा, और जब दिमाग खपाने के लिए आप सबसे पहले इसको लेंगे तो आप जीके भी भूल जाओगे और हिंदी और अंग्रेजी भी भूल जाओगे। इसलिए सबसे बाद में किसको लेना है? मानसिक योग्यता। और जो आप प्रश्न करो उसके साथ साथ में आपको गोला भी करते जाना। क्या करना है? गोला भी। और ध्यान रखना, एक रो में आपको 4 दी जाएगी और चारों में से आपको किसी को एक गोला करना। आप ऐसे करोगे तब आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आप इस तरह से करोगे तब भी गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ वहां पर क्या पढ़ना है? गोला पढ़ना है, पूरी तरह से गोला पढ़ना है। ठीक है। तो आपका वो प्रश्न चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं होगा। भले आप व्हाइट पेन लेके जाओ, उसको काट छाट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप हिंदी या सामान्य ज्ञान में कोई भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से क्या करोगे? हिंदी। और फिर क्या करोगे? सामान्य अध्ययन। फिर क्या करोगे? टीचर एप्टीट्यूड। और सबसे अंत में क्या करोगे? मानसिक। और ध्यान रखना कि आप गोले साथ साथ में भरते जाना। मान लो आप सारे प्रश्न कर लिए आपने और गोलों के लिए आप कह रहे हो बाद में भरूंगा, तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। और मान लो एक भी सीक्वेंस आपकी बिगड़ गई, मान लो 3 नंबर का आपको गोला भरना है और आपने भूल से कहां भर दिया? 4 नंबर में, तो आगे आने वाले सारे गोले आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी पूरी मेहनत साल भर की क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो आपको गोले साथ साथ में भरने। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया तो 3 नंबर में कौन सा? A B C D है, मान लो उसमें C है तो C का गोला भर दिया, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। तो गोले आपको साथ साथ में भरते जाना है। पर यदि साथ साथ में नहीं भरो तो कम से कम हिंदी का करो तो हिंदी के गोले भर दो, बनी मानसिक योग्यता करो तो मानसिक योग्यता वाले भर लो। आपको टीचर एप्टीट्यूड वाला कर लिया उसका गोला भर दो, और सामान्य अध्ययन का कर लिया तो ऐसे। यदि साथ साथ में नहीं भरते रहो तो एक एक पार्ट करने के बाद में एक एक पार्ट का करना। ऐसे नहीं है चारों पार्ट को एक साथ गोले भरेंगे तो आपकी हो सकता है गोले भरने में टाइम लग जाए, और जब तक बेल बज जाएगी तो आपकी मार्क बनी OMR शीट भी ले ली जाएगी। तो ये मत ध्यान रखना। ठीक है। दूसरे में मान लो आपके पास टाइम बच रहा है
और आपने जो प्रश्न नहीं आ रहे, जैसे मान लो 3 नंबर, और आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, गोला, तो उस प्रश्न को पढ़ो, और पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि 2 तो ऑप्शन बिल्कुल इससे बाहर के, 2 तो ऑप्शन इसमें इसके आंसर में हो ही नहीं सकते, और 2 ऑप्शन हो सकते, तो 2 ऑप्शन में आप वहां 50-50 में रिस्क ले सकते हो। क्या ले सकते हो? रिस्क। यदि नेगेटिव मार्किंग है तो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे प्रश्न आपको करके आने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे प्रश्न आपको करके आने, और यदि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको लगता है कि 2 ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल बाहर के, जैसे मान लो अभी पूछ ले कि नहीं भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ, ठीक है, तो आपको पूछ ले बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, बनी नरेंद्र मोदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी दोनों तो क्या है, प्रधानमंत्री, ये तो राष्ट्रपति हो ही नहीं सकते क्योंकि ये कभी बने ही नहीं। अब पीछे कितने रह गए? 2। अब 2 में से आप चांस ले सकते हो कि महिला के रूप में यदि पूछा है या राष्ट्रपति को पूछा है, द्रौपदी मुर्मू भी है और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, तो दोनों में से आप रिस्क ले सकते हो। मान लो आपने रिस्क ले लिया द्रौपदी मुर्मू पे, तो आपका ठीक हो जाएगा, और मान लो कहां पे ले लिया, प्रतिभा पाटिल पे, तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। ऐसे यदि 4-5 प्रश्न करते हो तो आखिर में 1-2 प्रश्न का आपको फायदा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फायदा। और इन्हीं प्रश्नों को पढ़ते वक्त आप गहनता के साथ में पढ़े। किसके रूप में पढ़े? गहनता में। प्रश्न को 1 बार पढ़ो और 2 बार पढ़ो। यदि समझ नहीं आता है तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ो। अंतिम रूप से सही किसको माना जाता है? अंग्रेजी को माना जाता है। इंग्लिश में जो इधर प्रश्नों का ट्रांसलेट दिया होता है उसको आप 1-2 बार पढ़ो, और वो इंग्लिश का ट्रांसलेट सभी प्रश्नों में आएगा। सिर्फ कौन सी लैंग्वेज में नहीं रहेगा? हिंदी में रहेगा। हिंदी तो अपनी भाषा हिंदी में ही लिखी रहती है, बाकी सारे प्रश्न आपको वहां पर अंग्रेजी में भी मिलेंगे। तो इंग्लिश वाले प्रश्नों को पढ़ना, और प्रश्न 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना। अब मान लो कई बार प्रश्न क्या पूछा जाता है? पॉजिटिव रूप में पूछा जाता है और आप मानते हो नेगेटिव रूप में, या कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, और आपको लगता है ये क्या पूछ रहा है? सही है। तो आप ऐसे प्रश्न 5-7 अपन गलत करके आते हैं, जो प्रश्न पढ़ने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो आप प्रश्नों को पहले गहनता के साथ में पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसका आंसर दें। और आपके पास जो समय आपको परीक्षा के द्वारा निर्धारित करके दिया गया है, वह समय प्रश्न पत्र करने के लिए सफिशिएंट है, और उसी समय में से आपके साथ वाले टॉप करेंगे और उसी में से आपके साथ वाले फेल होंगे। तो टॉप करने वाले भी आप में से होंगे और फेल होने वाले भी आप में से होंगे। तो आपको प्रश्न पत्र करने की एक रणनीति पता होना चाहिए, ढंग से करना, आराम से करना, और दिमाग में किसी प्रकार का फतूर मत रखना कि मुझे अब घर जाना है, मुझे क्या साधन मिलेगा, कैसे जाऊंगा। वो सारी बातें बने पेपर करने के बाहर आने के बाद सोचना, उससे पहले कोई मत सोचना। दिमाग जब पेपर करो तब पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका किस में होना चाहिए? पेपर में, प्रश्न पत्र में होना चाहिए। प्रश्न पत्र करने के बाद में और यानी वहां पर जितने भी जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उनका फॉलो करना और उनको सहयोग करना, कोऑपरेट करना, ताकि आपका पेपर अच्छा होगा। और आराम से सुबह यानी आज रात को बराबर भरपूर नींद ले लेना, किसी प्रकार की कोई पढ़ाई के लिए रात को देर रात तक नहीं जगना, और आराम से सुबह खा पी करके आराम से नहा धो करके आसानी से जाना। किसी प्रकार का ज्यादा कोई लोड नहीं लेना। आपको एक ब्लू और ब्लैक पेन लेना है जो यानी डार्क गोले करने के लिए सफिशिएंट हो, और साथ में आप कोई वैलिड आईडी ले लेना जिसमें आधार कार्ड हो या फिर आपका वोटर आई कार्ड हो या पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो। तो ऐसी वैलिड आईडी कार्ड आपके साथ लेके जाना, और साथ में एक फोटो भी लेके जाना। क्या लेके जाना है? फोटो। तो ये इतने लेके जाना है और इसके साथ में आपको पेपर देना है। आप सभी को मेरी तरफ से जो एग्जाम दे रहे हैं उनको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करके आओ।